हरियाणा करंट अफेयर भाई मार्च 2025 को कवर करेंगे। हरियाणा जीके में कौन सा भाई, मार्च 2025 को। ठीक है, इससे पहले भाई अप्रैल से लेके दिसंबर तक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा करंट अफेयर मार्च 2025 का पूरा एक साल का करवाऊंगी आपको। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, अगरवा मेडिकल कॉलेज में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने कराया था भाई, बताइएगा। अगरवा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया था, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, या फिर नितिन ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए फटाफट। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, अमित शाह ने। किसने किया था भाई, अमित शाह ने किया था। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, कितने भाई, 31 मार्च 2025 को पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जिंदल की पुण्यतिथि पर अगरवा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। और अगरवा मेडिकल कॉलेज में महाराज अग्रसेन की करीब भाई 2 करोड़ रुपए लागत की 800 किलो भार की 20 फीट ऊंची फाइबर ग्लास और माइलेड स्टील से बनी प्रतिमा स्थापित की गई। और इसार से भाई करीब ये लगा लीजिए 25 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी अगरवा में 31 साल पहले 1994 में ऐतिहासिक महापुरुष महाराजा अग्रसेन के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, लीजिए भाई ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले की टेक्सटाइल नगरी की सराहना की थी? रेवाड़ी की, यमुनानगर की, पानीपत की, फतेहाबाद की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। नरेंद्र मोदी ने किसकी भाई, काजल स्वागत है भाई, वेरी गुड, पानीपत की। किसकी भाई, पानीपत की, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को मन की बात कार्यक्रम में टेक्सटाइल नगरी पानीपत की खूब तारीफ की थी। ओके, उन्होंने पानीपत में उद्यमी टेक्सटाइल वेस्ट के निपटारण की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। पानीपत रद्दी कपड़ों को रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लाने वाली लायक चीजें बना रहा है, उसके पूरी विश्व में क्या मिल रही है भाई, पहचान मिल रही है भाई। ओके भाई काजल, नमस्ते, राधे राधे, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है भाई? तो बताइए दीपक पूनिया, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको पता है तो बताइए। स्वर्ण पदक जीता था, रजक, कांस्य, या फिर ये सभी? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कौन सा जीता था भाई, रजत पदक जीता था। कौन सा जीता था भाई, रजत पदक आएगा भाई। पूजा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है भाई आपका। देखिए एशियन चैंपियन कुश्ती 2025 के फ्री स्टाइल में जज्जर के कहाँ के रहने वाले हैं भाई, देखिए जज्जर के दीपक, है ना, पूनिया और सोनीपत के उदित ने रजत पदक जीते थे। और वहीं जज्जर के दिनेश ने कांस्य पदक जीता था भाई। क्या जीता था, कांस्य पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना भाई, बताइए। 93, 104, 112, 127? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, बताइए कितने पदक जीते थे भाई। पैरा ओलंपिक की बात हो रही है भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पैरा ओलंपिक की। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 104 आएगा भाई। क्या आएगा, 104। देखिए नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ पे हुए थे भाई, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने 34 स्वर्ण और 39 रजत और 31 कांस्य सहित कुल 104 पदक जीतकर ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया था भाई। कौन सा, पहला। इसी के साथ हरियाणा ने भाई लगातार दूसरी बार टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। तमिलनाडु भाई 18 गोल्ड सहित 74 पदों के साथ दूसरे पर, उत्तर प्रदेश 23 स्वर्णों के साथ 64 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा भाई। ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई पूजा। ठीक है, लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए, ठीक है भाई, देखिएगा गौर फरमाइएगा, जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए हरियाणा के किस वैज्ञानिक को इनफेलेक्शन अवार्ड मिला था भाई, बताइएगा। इन
फ्लेक्शन अवार्ड मिला था? कृष्ण सारण को, अजमेर गिलिया को, विकास को, या फिर विशेष धायल को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई प्रीति सिंह, स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल करेक्ट है। विकास क्या आएगा भाई, धामू आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई देखिए कहाँ के हैं भाई, इसार के, कहाँ के भाई, इसार के गांव सीसवाल के विकास दामू को दुनिया के शीर्षक 10 युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है और उन्हें फ्रांस के पेरिस में हुए विशेष कार्यक्रम में भाई इस पुरस्कार से क्या है भाई, सम्मानित किया गया। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 बताइएगा। हरियाणा में मार्च 2025 में किस स्थान पर वार्षिक चैत्र चौदस मेला आयोजित किया गया भाई? सोना में, स्फीदो में, तोसाम में, या फिर पेवाम में? तो वार्षिक चैत्र चौदस मेला पूछा जा रहा है भाई, कहाँ पे किया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? ठीक है, 2 मार्च 2025 में किस स्थान पर भाई? पेवा में। कहाँ पे भाई? पेवा में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। देखिए कुरुक्षेत्र में स्थित है ना पृथ्वी नगरी और सरस्वती की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भाई पेवा में 27 से 29 मार्च 2025 तक भाई 3 दिवसीय वार्षिक चैत्र चौदस का मेला आयोजन किया गया। इस मेले को हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है भाई। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रोहतक की मनीषा ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता था भाई? प्रवीण जय मां सरस्वती भाई, स्वागत है आपका। रोहतक की मनीषा ने बताइए भाई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता था? ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था, रजत, प्रकाश्य, या ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, और इनका है ना ये भी बताइए कौन सा इवेंट था, कितना किलो भार था, जो भी आपको इसके बारे में पता है वो सब बताइएगा। रोहतक की मनीषा ने क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था। क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से, और कितने किलो वर्ग में भाई? 62 किलो भार वर्ग के फाइनल में कोरिया की जे किम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, और यह मनीषा का चैंपियनशिप इतिहास में चौथा पदक है। इससे पहले मनीषा 3 कांस्य पदक जीत चुकी है, और हिसार की अंतिम पंगाल ने 53 किलो भार में कांस्य पदक जीता है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 26 तक, 27 तक, 28 तक और 29 तक। 2000 की बात हो रही है भाई, ठीक है, 2026, 2027, 2028, 2029। तो क्या बता रहे हो भाई इसका? मोनिका भाई स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2026। कितना आएगा भाई? 2026 तक। ठीक है, लीजिए भाई देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 की सफलता तथा राज्य भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर इस योजना और इसके बाद की योजनाओं की संचालन अवधि को 1 वर्ष बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक करने का क्या लिया भाई? निर्णय लिया है। ठीक है, इस प्रकार लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए राजगीत, देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, अपना राजगीत बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा प्रदेश बन गया है भाई? बताइए कौन सा बन गया है भाई? वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो? 11वां, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन सा बन गया है? 11वां बन गया है। कौन सा बन गया है भाई? ओके भाई सोनू, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी। ठीक है, कौन सा भाई? 11वां। जितना भी आपको पता है बताइएगा भाई। ठीक है, देखिए हरियाणा अपना राजगीत बनाने वाला देश का भाई 11वां राज्य बन गया है। हरियाणा गीत का नाम क्या है भाई? जय 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 हरियाणा। और लगभग 3 मिनट के गीत में हरियाणा को वेदों की पावन धरती के रूप में क्या किया गया भाई? प्रस्तुत किया गया है। ठीक है भाई सुनील, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा के किस जिले में भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो बताइए भाई हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ओके, वेरी गुड। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में भू शासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, सी नहीं आएगा भाई, गुरुग्राम। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। ठीक है, देखिए 24 मार्च से 29 मार्च 2025 तक हरियाणा के गुरुग्राम में वैश्विक भू चुनौती से निपटने के लिए 6 दिवसीय भाई भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का क्या किया गया भाई? आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से किया गया भाई।
ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताइए भाई कौन बने हैं? प्रवीण गुप्ता, मीनू बेनीवाल, कृष्ण लाल पवार, फिर या फिर रणधीर पनिहार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, मीनू। ठीक है, क्या आएगा भाई? ज्योति स्वागत, मिष्टी भाई स्वागत है, ज्योति आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? मीनू बेनीवाल आएगा। क्या आएगा? मीनू बेनीवाल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए जसविंदर मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक संघ के क्या है भाई? नए अध्यक्ष बने हैं। पंचायत मंत्री, ठीक है, कृष्ण लाल पवार महासचिव, और भारतीय कैनोइंग टीम के पूर्व कप्तान मनजीत सिंह को अध्यक्ष चुने गए हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार इनका भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। किस हरियाणवी बॉडी बिल्डर ने इटली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो बताइए भाई किसने बनाया है? सुरेंद्र ने, कृष्ण ने, सोमिंदर ने, या फिर अमनदीप सिंह ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किस हरियाणवी ने बॉडी बिल्डर ने, ठीक है, बॉडी बिल्डर ने इटली में आयोजित? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, अमनदीप सिंह। क्या आएगा भाई? अमनदीप सिंह, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए कहाँ का है भाई? करनाल के बॉडी बिल्डर अमनदीप ने इटली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ में अपना नाम क्या करा लिया भाई? दर्ज करवा लिया। ठीक है, 8वीं एथलेटिक वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की सोनू पुनिया और पूनम पुनिया ने कौन से पदक जीते भाई? बताइए कौन से पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 8वीं, है ना? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, कांस्य पदक। क्या बात है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट बताया। देखिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है, 21 से भाई 27 मार्च 2025 तक आयोजित 8वीं एलिट, क्या है भाई? एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिसार जिले के बुढ़ा गांव की 2 बहनें भाई सोनू और पूनम ने कांस्य पदक जीते हैं। सोनू पुनिया ने 65 किलो में, और पुनिया ने भाई किसमें? 57, पूनम पुनिया ने 57 किलो भार वर्ग में। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में नुपुर शोरान ने कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, या ये सभी? तो बताइए भाई नुपुर के बारे में आपको कितना कुछ पता है? ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता था भाई? ठीक है, और कितने किलो भार से भाई, ये भी बताइएगा। ठीक है, इसके बारे में जो कुछ पता हो ना, कहाँ की रहने वाली है, जब भी आपसे इस प्रकार पूछा जाए तो बताया करो भाई। ठीक है, इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा भाई? स्वर्ण पदक आएगा। क्या आएगा? स्वर्ण पदक आएगा भाई, बिल्कुल भिवानी से। वेरी गुड भाई मिस्टी हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भिवानी जिले की मुक्केबाज नुपुर शोरान ने भाई 81 से ज्यादा किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक, क्या है भाई? जस्ट 1 मिनट, स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा भिवानी की ही पूजा ने 80 किलो बार में गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की रितिका ने कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 15 का बताइएगा। ओके, सिल्वर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कौन सा जीता? सिल्वर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो देखिए ओमान में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में रोहतक की रितिका ने 76 किलो भार में रजत पदक जीता है भाई। कितने किलो भार में? किलो भार जरूर याद रखिएगा। पानीपत के नितेश ने ग्रीको रोमन के 97 किलो भार वर्ग में भाई सिल्वर जीता था इन्होंने भी। लीजिए इस प्रकार से रौनक भाई स्वागत है आपका, बताइएगा 16 क्वेश्चन है। 40वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो बताइए भाई किस टीम ने जीता? हिसार ने, कैथल ने, सिरसा ने, कुरुक्षेत्र ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 40वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता था भाई? किसने बता रहे हो भाई? ओके, हिसार, कैथल, सिरसा, या फिर कुरुक्षेत्र? तो नो डाउट भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। ठीक है, हिसार ने जीता था। देखिए इस प्रकार से कैथल में आयोजित 40वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में हिसार की टीम ने कैथल आवड़ी को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था भाई। बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस चैट बोट का शुभारंभ किया? आकाश, साथी, मित्र, या फिर सारथी?
तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइएगा, सारथी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, क्या आएगा, सारथी आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने, देखिए मुख्य सचिव कार्यालय की वेबसाइट है ना, क्या है भाई, CS हरियाणा.gov.in के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम मेगा संचालित चैटबॉट सारथी का शुभारंभ किया। इससे नागरिक सहभागिता में क्रांति बदलाव लाने और वर्षों से प्रकाशित महत्वपूर्ण सरकारी निर्देश पत्रों और अधिसूचनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया था भाई, डिजाइन किया गया था। ठीक है, लीजिए भाई 18th क्वेश्चन बताइएगा। पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, या फिर रजत या फिर कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, RRB, राधे राधे भाई, स्वागत है भाई आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कांस्य पदक जीता था उन्होंने। कौन सा जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने 57 किलो, ठीक है, 57 किलोग्राम ग्रीक रोमन वर्ग में चीन के जियासिन वांग को हराकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता भाई। ठीक है, हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया भाई, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, जींद। तो बताइए भाई कहाँ शुरू किया गया, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे शुरू किया गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुरुग्राम में। कहाँ पे शुरू किया गया भाई, गुरुग्राम में, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई ज्योति। लीजिए देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुग्राम में हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र, भाई देखिए नाम क्या है भाई, तेरे मेरे सपने, क्या है भाई, तेरे मेरे सपने शुरू किया, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई काजल। ओके भाई देखिएगा, सेक्टर 10 में सिविल अस्पताल में स्थित इस केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने किया था भाई। किसने किया था, ममता कुमारी ने किया था। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 20 क्वेश्चन है। हरियाणा की किस शुगर मिल ने देश में सबसे सफेद चीनी बनाई भाई, बताइएगा। हरियाणा की किस शुगर मिल ने देश में सबसे सफेद चीनी बनाई भाई, गंगा शुगर, यमुना, सरस्वती या फिर भुन्ना। तो इसका जो आंसर है क्या बात है भाई, चलिए बताइए सरस्वती मिल के बारे में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सरस्वती मिल आएगा, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल ने निर्धारित मानक से बढ़कर देश में सफेद रिफाइंड चीनी का उत्पादन किया। इसके लिए इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म, क्या है भाई, मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस ने सरस्वती शुगर मिल को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कमीशन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 34वें आई, क्या है भाई, कुसुमा स्तर में आई कुसुमा के चीफ डॉक्टर पीटर ने मिल की ओर से नैनापुरी CO SK सचदेवा और वह सतबीर सिंह को दिया भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई दीक्षा, स्वागत है भाई, है ना। ये जितने भी फैक्ट हैं भाई ध्यान रखिएगा। राकेश जी आपका भी स्वागत है भाई। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, रोहतक है, भिवानी है, चरखी दादरी है या फिर सिरसा है। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, बंसीलाल कहाँ है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, रोहतक। रोहतक में कहाँ पे है भाई, प्रॉपर प्लेस बताइएगा, रोहतक में। ओके भाई स्नेहा स्वागत है भाई आपका भी। रोहतक में कहाँ पे ये और बताइएगा। देखिए रोहतक का गांव कौन सा भाई, लाली, है ना। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पहली बार भाई महिला राष्ट्रीय अंडर-23 चैंपियनशिप की मेजबानी मिली और साल 2006 में बने स्टेडियम में पहला मैच भाई किसके किसके बीच खेला गया था, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के बीच खेला गया था। अक्टूबर 2013 में भाई सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी रणजीत ट्रॉफी मैच भी यहीं खेला था। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणवी खिलाड़ी पूजा के बदौलत भारत ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, हरियाणवी खिलाड़ी पूजा के बदौलत। ओके, क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल गोल्ड जीता था भाई, क्या जीता था, ओके क्या आएगा भाई, गोल्ड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए कैथल जिले के कहाँ पे भाई, ध्यान दीजिएगा, कैथल जिले के गांव पाई की बहू
है ना। पूजा नरवाल डूल ने छठी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया और जिसकी बदौलत भारत ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीता भाई। पूजा 19वें एशियन गेम्स 2023 में चीन के हांगजो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। हरियाणा में अब तक, देखिए, हरियाणा में अब तक कितने तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी? 11, 16, 21, 25। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? हरियाणा में अब तक, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई 21। क्या आएगा भाई? बिल्कुल 21, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लीजिए भाई, इस प्रकार हरियाणा में अब 21 तरह के दिव्यांगों को प्रदेश सरकार पेंशन देगी और 18 से अधिक आयु के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और 3 लाख रुपए तक की, क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट भाई, 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के मरीज को दिव्यांगता की श्रेणी में सहायता दी जाएगी। ठीक है, लीजिए भाई पारस, स्वागत है भाई आपका भी, जय श्री श्याम। देखिए अंडर-23 नेशनल क्या है भाई, बास्केट चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा पुरुष टीम ने कौन सा जीता था भाई? नो डाउट स्वर्ण पदक जीता था भाई, सिल्वर नहीं जीता था भाई। ठीक है, किसका बता रहे हो भाई? सिल्वर। ओके, क्या जीता था? गोल्ड जीता था भाई। क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था। देखिए असम के गुवाहाटी में आयोजित अंडर-23 नेशनल बास्केट चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के पुरुष खिलाड़ियों ने पंजाब की टीम को भाई 94 और 73 से हराकर, है ना, स्वर्ण पदक अपने नाम किया था भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या है भाई? राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान, देखिए क्या है भाई? राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच दी रन 2025 का शुभारंभ कहाँ से किया गया भाई? बताइए कहाँ से किया गया? करनाल से, जींद से, हिसार से या फिर पंचकुला से? जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, देखिए बताइए, है ना, जींद, हिसार या फिर पंचकुला? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, आस्था, स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा। क्या आएगा? पंचकुला, बिल्कुल है, करेक्ट है ना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी ने 22 मार्च 2025 को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच दी रन 2025 का शुभारंभ किया था भाई। ओके, और इस साल भाई ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस की थीम जल संचयन, जल भागीदारी, जन जागरूकता की ओर रखी गई थी भाई। ये भी थीम भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई पारस, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई। कि काजल, इस प्रकार से ये जो फैक्ट है भाई बताते रहा करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार ने नकली बीज बेचने और भंडारण करने व ट्रांसपोर्ट करने पर कितने वर्ष तक कैद और कितने लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? तो बताइए भाई कितने तक का किया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? 3, 5, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। देखिए हरियाणा सरकार ने ना नकली बीज बेचने, भंडारण करने और ट्रांसपोर्ट करने पर 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का, ओके, अगर पहली बार अगर नकली बीज पकड़ा गया तो 1 से 2 साल तक की सजा होगी और 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा 2 से 3 वर्ष तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और हरियाणा के भाई कृषि मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा है भाई। कौन है? लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना और संचालन किया गया है भाई? बताइएगा। 102, 104, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। ठीक है, 106, 109। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 104, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। चलिए बताइए 104 के बारे में जो कुछ भी आपको पता है। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के लिए भाई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की स्थापना और संचालन किया गया। टोल फ्री नंबर 104 का शुभारंभ किसने कराया भाई? हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती सिंह राव ने 21 मार्च 2025 को कहां से किया भाई? ये भी पूछा जा सकता है, पंचकुला से। ओके, अब हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पाने के लिए घर बैठे टोल फ्री नंबर भाई कितना है? 104 है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा के किस लेफ्टिनेंट कमांडर ने 365 दिन तक हर रोज हाफ मैराथन पूरी करके
करके दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, सी, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। देखिए, भारतीय सेना के अधिकारी हिसार जिले के निवासी भाई, है ना, लेफ्टी कमांडर देवदत्त शर्मा ने मानसिक और शारीरिक क्षमता की नई मिसाल कायम करते हुए 365, है ना, लगातार हाफ मैराथन भाई 7,700 किलोमीटर पूरी करके दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 18 मार्च 2024 से 17 मार्च 2025 तक हर दिन भाई 21.1 किलोमीटर को दौड़ लगाकर असाधारण ध्येय और अनुशासन का क्या दिया भाई, परिचय दिया है। और उनके नाम भाई पहले 82 दिन लगातार फुल मैराथन भाई 42.2 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 30 क्या है भाई, देखिए 30 अक्टूबर 2022 से 19 जनवरी 2023 तक दर्ज है भाई, 2 बार हो चुका है। दोनों आपको लीजिए पता होने चाहिए। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मृदा में सूक्ष्म गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के लिए कॉपीराइट मिला है। तो इसका बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई रौनक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, है ना। तो इसका आंसर नो डाउट भाई क्या आएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि क्या आएगा भाई, विश्वविद्यालय आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इसके बारे में पढ़ते हैं भाई डिटेल, जस्ट 1 मिनट। हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने मृदा, है ना, विज्ञान और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों की टीम ने हरियाणा की, है ना, मृदाओं से सूक्ष्म व गौण पोषक तत्वों का ताल्लुकवार स्तर एटलस प्रकाशित किया भाई। और इसको लेकर रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट इंडिया ने साहित्य श्रेणी के अंतर्गत कॉपीराइट क्या किया भाई, प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। हरियाणा ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि, है ना, बढ़ाकर कितने रुपये प्रति एकड़ कर दी है भाई, बताइएगा। पहले कितनी थी, अब कितनी कर दी है भाई, दोनों चीजों का जवाब दीजिए, ठीक है। 6,000, 8,000, 10,000 या फिर 12,000 भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 8,000 आएगा भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए, ओके। हरियाणा सरकार ने देखिए मेरा पानी मेरा विरासत के तहत भाई धान की खेती छोड़कर किसानों के अनुदान 7,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 कर दिए भाई, ओके। और इसके अलावा धान की सीधी बुआई पर भाई अनुदान राशि 4,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर कितने भाई, 4500 रुपये प्रति एकड़ कर दी है। और भी फैक्ट है भाई, धान की पराली का प्रबंध करने वाले किसानों को अनुदान राशि 1,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़। और देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये। और प्राकृतिक खेती भूमि का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1,00,000 एकड़ कर दिया है। और इसी तरह लवणीय या नमकीय पुनर्जीवित करने का लक्ष्य 62,000 एकड़ से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है भाई, ठीक है। कितने देखिए एक क्वेश्चन में भाई कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करा दिए गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। कब क्या पूछ ले भैया एचएससी का कुछ नहीं पता, है ना। वनडे में हैट्रिक लगाने वाली, ठीक है भाई, पहली भारतीय महिला कौन बनी, बताइए भाई कौन बनी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई क्या बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन बनी थी, जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट दीजिएगा। कौन बनी थी भाई, है ना, सैफाली बनी थी। कौन बनी थी भाई, सैफाली वर्मा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भारत की आक्रामक ऑलराउंडर रोहतक की सैफाली वर्मा वनडे में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने महिलाओं की देखिए अंडर 23 वनडे ट्रॉफी में हरियाणा की तरफ से खेलते, है ना, खेलते खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ भाई सलोनी, सौम्यन और नमिता को आउट करके हैट्रिक लगाई थी भाई, ठीक है। किस किस को आउट किया ये बता दिया। हरियाणा के किस जिले में अमरूद संस्करण केंद्र बनाया जाएगा भाई, बताइएगा कहाँ बनाया जाएगा भाई, गौर फरमाइएगा, बनाया जाएगा पूछा है, ठीक है। भिवानी के थड़ जींद इसार, ये नहीं पूछा जा रहा कहाँ है, ये पूछा जा रहा है कहाँ बनाया जाएगा, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसार आएगा, क्या आएगा भाई, इसार, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुनील दलाल स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। डिसेंट स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए देखिए हरियाणा के कहाँ पे भाई, ठीक है। हरियाणा बजट 2025-26 में इसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक,
है ना। पैकेजिंग प्लॉट बनाने की क्या है भाई, प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हिसार में भाई खजूर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। देसी सांड के सीएम के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छटाई प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी भाई, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, है ना। हरियाणा में वित्तीय वर्ष क्या है भाई, देखिए वित्तीय वर्ष, ओके। बताइए भाई हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, तो बताइए भाई कितने का। ओके ठीक है भाई, बताइए कितने का। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मिलते जुलते आंसर हैं थोड़े बहुत, ठीक है। 2 लाख, तो देखिए 3 में 2 लाख दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई बी आएगा। देखिए 2 लाख, है ना, 5,017, ठीक है, 2,05,017 करोड़ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा। 17 मार्च 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कराया भाई। ओके भाई निकू सिंह, स्वागत है आपका। देखिए इतिहास में पहली बार भाई, है ना, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। सीएम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भाई 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इससे पहले भाई पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ का भाई बजट क्या किया था भाई, पेश किया था, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 34 आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई। श्रमिक शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार श्रमिकों को शादी के लिए कितने रुपए देती है भाई, 11, 21, 31 या फिर 41। तो इसका जो आंसर है भाई 31 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखिए भाई 21,000 आएगा भाई, ठीक है, 21,000 आएगा भाई, 21,000, ठीक है, बिल्कुल भाई 21,000 आएगा भाई। देखिए इस प्रकार से इसके तहत देखिए औद्योगिक और कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के 2 लड़कों और अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की पहली शादी के लिए सगुन स्वरूप वही 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी भाई, ठीक है। इस प्रकार लीजिए भाई नेक्स्ट बताइएगा, है ना। 40वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया भाई, बताइए कहाँ किया गया, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। इससे पहले आ चुका ये क्वेश्चन, कहाँ बता रहे हो भाई, ये कहाँ पे है भाई, बताइए। बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये जो गांव है कहाँ पे है भाई, बताइए, ये भी बताइएगा साथ में, ठीक है। ये जो गांव है कहाँ भाई, केथड़ है, कहाँ पे है, केथड़ के गांव आबड़ी में, ठीक है। 22 से क्या है भाई 25 मार्च 2025 तक। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। IPL 18 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेल रहे थे भाई, ठीक है, बताइए कितने खेल रहे थे, 6, 12, 18 या फिर 24। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 12 आएगा। कितने खेल रहे थे भाई, 12 खेल रहे थे। कितने खेल रहे थे भाई हरियाणा के, लीजिए देखिए 22 मार्च 2025 को शुरू हुए इंडियन प्रीमियम लीग के 18वें सीजन में इस बार हरियाणा के 12 खिलाड़ी 8 टीमों से खेलते नजर आए, जो कि अब तक के भाई सबसे ज्यादा हैं, जो कि अब तक के क्या है भाई, प्रवीण कौशिक, स्वागत है भाई, ठीक है। इनमें भाई अम्बाड़ा के 3, फरीदाबाद और रोहतक के 2-2, हिसार, गुरुग्राम, नू, करनाल, जींद से एक खिलाड़ी। इसमें देखिए कौन कौन भाई, युजवेंद्र चहल, राहुल, है ना, और नमन धीर, अंशुल कंबोज, जयंत यादव, निशांत सिंह सिंधु, मोहित राठी, राहुल और शाहबाद अहमद, दीपक हुड्डा, वैभव अरोड़ा और मोहित शर्मा शामिल हैं भाई, ठीक है। 12 टोटल, ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई, और अम्बाड़ा से भाई 3, ठीक है, अम्बाड़ा से कितने भाई 3, और फरीदाबाद और रोहतक से 2। ओके भाई पूनम, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी, ठीक है। बताइए हरियाणा के किस जिले की रामबाई को BBC का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भाई, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, चरखी दादरी आएगा, क्या आएगा भाई, चरखी दादरी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए चरखी दादरी के कादमा की 106 वर्षीय भाई रामबाई उफ उड़न परिदादी को BBC का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भाई, ध्यान रखिएगा इनकी एज, है ना। इसके अलावा भाई और भी बताती हूँ, है ना, बिल्कुल भाई। और रामबाई ने राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स
में 100 व 200 मीटर स्प्रिंग दौड़ में भाई 2 स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया भाई? नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 15 वर्षीय हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर बनाया? भाई बताइए, हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर बनाया? सुदर्शन, कपित, कार्तिक या फिर अल्पेश? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कार्तिक आएगा। क्या आएगा भाई? कार्तिक, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए देखिए, जज्जर के कहाँ की है भाई? जासवा गांव के 15 वर्षीय कार्तिक ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित वर्चुअल उमन नोट्स बनाया है। और इस वर्चुअल एआई एंकर को कार्तिक ने भाई सुमुख नाम दिया है। क्या नाम दिया है भाई? सुमुख, जो भगवान गणेश का नाम है भाई। किसका? भगवान गणेश का। और कार्तिक ने इससे पहले भाई 21 सितंबर 2023 को चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण रघुराई बोट क्या किया था भाई? तैयार किया था भाई। ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी आपको फैक्ट बताए हैं इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय गेम्स 2025 में हरियाणा की मानसी ने साइकिलिंग में कितने पदक जीते भाई? बताइए। ओके, कितने पदक भाई? 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने पदक जीते थे? ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई पारस, वेरी गुड भाई। मिस्टी, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 3 जीते थे। कितने जीते थे? 3, बिल्कुल प्रवीण राकेश। ठीक है भाई, 3। देखिए, कुरुक्षेत्र निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिमांशी सिंह ने भाई 9 से 13 मार्च 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में 3। ठीक है, हिमांशी ने टीम इवेंट में भाई रजत, और पॉइंट रेस में रजत, और स्केच रेस में भाई कांस्य पदक जीता था। इस प्रकार से कितने जीते? 3 जीते भाई। तीनों बता दिए किस किस में जीते। किस हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को बलबीर सिंह सीनियर प्लेस ऑफ दी है ना ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है भाई? बताइएगा किसे किया गया है? शर्मिला को, दीपिका को, रानी रामपाल को, सविता पुनिया को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? चलिए, ओके ओके, देखते हैं, लेट्स सी कौन क्या जवाब देगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सविता पुनिया आएगा। क्या आएगा भाई? सविता पुनिया। ओके, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। भारतीय हॉकी है ना टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को भाई बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सिरसा के कांकी भाई जोधका की मूल निवासी सविता को गोलकीपर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला। और पूर्व कप्तान सविता ने इस साल भाई 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। स्वागत है भाई वजीर। और सविता टोक्यो ओलंपिक 2021 में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम की सदस्य रह चुकी है। और सविता वर्ष 2018 में भाई अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, क्या है भाई? हरियाणा के किस एयरपोर्ट को मार्च 2025 में लाइसेंस मिला? तो बताइए भाई, किसे मिला? भिवानी, ओके, भिवानी, इसार, सिरसा या फिर अंबाला? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है, इसार आएगा भाई। किसको मिला? इसार एयरपोर्ट को, है ना। लीजिए भाई, इसार में स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इसार को मार्च 2025 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया गया। और इसे भाई कार्गो हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। लीजिए, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है भाई? बताइए, कहाँ बनाया जा रहा है ना। फरीदाबाद में, दादरी में, अम्बाड़ा में, फतेहाबाद में? तो कहाँ बता रही हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई, अम्बाड़ा में। कहाँ पे भाई? अम्बाड़ा में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, अम्बाड़ा छावनी के, ठीक है, नंगल में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का निर्माण किया जा रहा है। NCDC में वैज्ञानिक संक्रामक रोगों की पहचान, नियंत्रण और रोकथाम पर अनुसंधान करेंगे भाई। ठीक है, लीजिए, इस प्रकार से, बिल्कुल, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यह केंद्र डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस और खसरा जैसी बीमारियों की जांच और रोकथाम में सहायक होगा। हरियाणा में अवैध खनन की शिकायत के लिए कौन सा व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया भाई? बताइए, कौन सा नंबर जारी किया गया? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रही हूँ भाई? ओके, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? 98 78 38 0 112। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। हरियाणा में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रबंधन ब्यूरो द्वारा व्हाट्सएप नंबर भाई,
ठीक है। और आम 112 लास्ट वाला भी नहीं, शुरू वाला भी थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, कहीं 112 मिलते जुलते भी दे देगा ऑप्शन, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आम जन व्हाट्सएप नंबर पर अवैध खनन संबंधी सूचना साझा कर सकते हैं। निकाय चुनाव में योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर बिहार? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? निकाय चुनाव में योग्यता लागू करने वाला। ओके, बिल्कुल भाई, अच्छा भाई, क्या बात है। ओके, हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा आएगा। क्या आएगा भाई? देखिए, हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में चुनाव में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33 से बढ़ाकर भाई कितना कर दिया? 50। और इसी प्रकार शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का क्या है भाई? प्रावधान है। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई? अच्छा, नेक्स्ट का जवाब देने लग रहे हो भाई। हरियाणा के किस जिले में स्थित अगरवा टीले की खुदाई का कार्य जारी है? ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। क्या आएगा भाई? हिसार। बी रूबी राणा, स्वागत है भाई, हर हर महादेव। देखिए, पुरातत्व विभाग द्वारा हिसार जिले के अगरवा के ऐतिहासिक टीले की खुदाई का कार्य 12 मार्च 2025 को शुरू किया गया भाई। कब किया गया? और अगरवा टीले की खुदाई में प्राचीन काल की चीजें और महल की सीढ़ी नुमा दीवार मिली। और टीले की खुदाई भाई 1978 1981 है ना तक पहले हुई थी। और उस खुदाई में सिक्के, पत्थर की मूर्ति, मोहरें, लोहे तांबे के उपकरण, सीपियां, अन्य काफी कीमती सामान मिला था। और वर्तमान में यह राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह एक आरंभिक ऐतिहासिक स्थल है जिसमें करीब वही 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईसा तक के इतिहास के चरण शामिल हैं। और इसमें अगरवा राज्य की राजधानी के खंडर दबे हुए हैं, जो अगरवा समुदाय के प्रसिद्ध राजा महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। और भाई गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट। ओके, पुरातत्व विभाग की उप निदेशक बना क्या है भाई? बनानी भट्टाचार्य हैं। कौन है भाई? ध्यान रखिएगा ये। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। राष्ट्रीय क्या है भाई? राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो बताओ भाई, किस राज्य ने जीता? ओके, ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, झारखंड ने जीता। किसने जीता भाई? झारखंड ने, बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल सही है। देखिए, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुए, है ना। झारखंड ने मेजबान हरियाणा को भाई पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में, है ना, 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। और प्रतियोगिता में मिजोरम की टीम ने तीसरा स्थान हासिल कराया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। कहाँ स्थित डोसी पहाड़ी को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है भाई? तो साम, नारनौल, सोना, चरखी दादरी। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, ठीक है, ओके, ठीक है, नारनौल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो। महेंद्रगढ़ के देखिए जिले में स्थित महाभारत काल से जुड़ी और ऋषि चमन की तपोभूमि नारनौल की डोसी की पहाड़ियों को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इस पर रोपवे का निर्माण का फैसला हुआ, जो 57 करोड़ रुपए की लागत से अब तैयार किया जा रहा है। ओके, और महेंद्रगढ़ जिले में वही देखिए, बिरबल का छत्ता, है ना, चोर गुम्बद, जल महल, शाही कुली खां का मकबरा और मिर्जा अली की बावड़ी और महेंद्रगढ़ का किला और माधोगढ़ का रानी महल इत्यादि ऐतिहासिक स्थल है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। देश में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ मेयर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया भाई? बताइए, किसने बनाया था? प्रवीण जोशी ने। ठीक है, और ये भी बताइएगा कौन से उससे थे भाई? ठीक है, कौन से उससे थे ये जो मेयर हैं, है ना, देश में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ में। ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? प्रवीण, लता रानी, गुलाब या फिर प्रवीण पोपली? तो इसका जो आंसर है भाई ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रवीण जोशी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बताइए कौन से उससे थे ये भाई? कौन से नगर निगम से थे? इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है ए। लेकिन नगर निगम बताइए। देखिए, नगर निगम फरीदाबाद में महापौर मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी लता रानी को भाई 3,16,852
वोटों से हराकर जीत दर्ज की। जोशी को भाई कितने, देखिए प्रवीण जोशी को 4,16,927 वोट, जबकि लता को भाई 1,75,000 वोट मिले। इससे पहले ये रिकॉर्ड गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दयाल के नाम था, जब सुनीता ने भाई 2,87,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिए भाई कौन से और कहां से बिलोंग है। ठीक है, इस प्रकार लीजिए, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता। तो बताइए भाई किसने जीता था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई बंटी खुराना। राधे राधे साक्षी, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, तो बिल्कुल भाई क्या बता रहे हो, बड़ा ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा, चेतना। बिल्कुल भाई क्या रहेगा, चेतना। लीजिए देखिए, झज्जर के क्या है भाई, तालाब गांव की चेतना सारसर ने 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा के मिर्जपुर कांड पर बनी वेब सीरीज वही कांड 2010 में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। और मशहूर अभिनेता मनोज जोशी व अभिनेत्री सीमा पावा ने चेतना सारसर को यह अवार्ड दिया। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। तो बताइए भाई किसमें की थी। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ठीक है भाई, भारत की। देखिए 10 मार्च को, कब भाई, 10 मार्च 2025 को हिसार में। ठीक है, छठे दीक्षांत में क्या की थी भाई, शिरकत की थी। और समारोह में भाई महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण और सामाजिक एकता में अहम योगदान देने पर श्री क्या है भाई, देखिए इंद्रदेश कुमार को मानक की उपाधि से सम्मानित किया। जेजूवीसी के भाई कौन है वीसी, प्रोफेसर नरसिंह राम बिश्नोई है भाई, ध्यान दीजिए। JJUVC प्रोफेसर कौन है भाई, नरसिंह राम बिश्नोई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार जिले में किस संस्था के राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया भाई, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, ब्रह्मा कुमारी। ठीक है, बिल्कुल लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हिसार के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के स्वर्ण जयंती समारोह में समग्र हरियाणा के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। और 10 मार्च 2025 को ब्रह्म कुमारी संस्था की स्थापना के 50 वर्ष क्या हो गए भाई, पूर्ण हो गए। बिल्कुल भाई वजीर, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एशियन क्या है भाई, ओके ठीक है, क्या नहीं दिख रहा भाई, बताइए मिस्ट्री क्या हुआ ना। एशियन महिला कबड्डी चैंपियन 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम है ना, हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल हैं भाई, बताइएगा कितने खिलाड़ी शामिल हैं। 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं या फिर 9 हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है 3 आएगा भाई, कितना आएगा 3, बिल्कुल। अच्छा भाई, नहीं बिल्कुल दिख रहा है भाई, क्यों क्या हुआ बताइए, क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, भारत की टीम ने फाइनल में ईरान की टीम को भाई 32-25 से हराकर एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2000 का खिताब जीतकर 5वीं बार भाई है चैंपियनशिप अपने नाम की है। ओके, इस चैंपियनशिप में हरियाणा की 3 खिलाड़ियों ने कुल 63 अंक, और जिसमें से जींद के हथवाला निवासी पूजा काजला ने भाई 23, और सोनीपत के रिठा की पूजा नरवाल ने 21, और चरखी दादरी के गांव काकड़ोली की रितु सोरान ने भाई टीम के लिए 19 अंक। ओके, इस प्रकार से बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई पारस, बिल्कुल वजीर, क्या बात है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। क्या है देखिए, NBAGR करनाल ने देश में पशु और पक्षियों को कितने और नस्ल पंजीकृत की हैं भाई। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मिस्टी सबसे पहले जवाब दिया 10 है ना भाई, कितने भाई 10। लीजिए भाई इस प्रकार से 10। ओके, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल ने भाई देश में पशु और पक्षियों की 10 और नस्ल क्या की भाई, पंजीकृत की। और देसी पशुओं के संरक्षण के लिए NBAGR पशुओं का क्या करता है भाई, पंजीकरण करता है। अब 10 नस्लों सहित देश में कुल 230 नस्लों का पंजीकरण हो चुका है।
और इन पंजीकृत नस्लों पर देश का अधिकार है, कोई दूसरा देश इन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो के निदेशक कौन है भाई? डॉक्टर आर के पुंडरिक हैं, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट का बता रहे हो, नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता था भाई? कौन सा बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल भाई साक्षी, स्वर्ण पदक। क्या आएगा भाई? स्वर्ण पदक आएगा, ठीक है। लीजिए जस्ट 1 मिनट। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग, है ना, चैंपियनशिप 2025 के टीम इवेंट में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता था। और इसका जो आयोजन है भाई 3 से 8 मार्च तक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? भोपाल में, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, ठीक है। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 55 पर आगे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति चौधरी को, रेखा गुप्ता को, शांता रंगा को, या फिर अर्जुन रानी को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, शांता रंगा, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर करनाल की, बिल्कुल सही बताया भाई, शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रंगा का जन्म 15 जून 1943 को हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सहपाठी थी भाई, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड थी भाई, ठीक है। उन्होंने 1980 में बुल्गारिया के सोफिया और 1996 में काठमांडू विश्व शांति सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रकार से भाई, और सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत कितनी राशि भाई? 5 लाख रुपए। कितनी भाई? 5 लाख रुपये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है भाई? बताइए किसे सम्मानित किया गया, ठीक है, किस चीज से भाई? इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? BBR आया है, CBR आया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, बाला वर्मा और रेखा धीमान। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी जिन्होंने बताया, बिल्कुल, ठीक है। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर हिसार की, कहाँ की भाई? ध्यान दीजिए, हिसार की। बाला कहाँ की है भाई? बाला वर्मा हिसार की है। जींद की रेखा रानी धीमान को इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाला वर्मा 4 वर्षों से मानसिक बीमार महिलाओं के लिए आश्रम संचालित कर रही है। ओके, वही जो रेखा धीमान है कहाँ की भाई? जींद की, है ना। ओसले नामक संस्था के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रही है, और इसमें भाई 1.5 लाख रुपये की राशि दी गई। ओके लीजिए भाई इस प्रकार से उषा, स्वागत है भाई आपका भी। हरियाणा के किस जिले की रुचि शर्मा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? बताइएगा, हरियाणा के किस जिले की रुचि शर्मा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओके, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, अंबाला, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा? अंबाला आएगा, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से अंबाला छावनी के गणेश बिहार निवासी रुचि शर्मा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह पिछले 17 वर्षों से महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी हुई है, और उन्हें वर्ष 2012-13 में राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था भाई। बिल्कुल भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई वजीर। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ भाई, जो भी आपको पता हो ना वो बताया करो, ठीक है। लीजिए बताइए, हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नियमित, है ना, महिला कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष कितनी छुट्टियां देने की घोषणा कर दी भाई? कितनी कर दी? पहले कितनी मिलती थी, अब कितनी मिलेंगी, दोनों में बताओ भाई, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। कितनी कर दी भाई? 25 कर दी। कितनी कर दी? 25। 22 या 20? पहले 20 मिलती थी भाई, ठीक है। पहले कितनी मिलती थी भाई? गौर फरमाइएगा। अच्छा देखो समझिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला 2025 पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में नियमित महिला कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 20 की बजाय 25 छुट्टियां मिलेंगी। ओके, इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लगी महिला कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 छुट्टियों के अलावा प्रति माह एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। यानी इन महिला कर्मचारियों को 10 की जगह अब 22 छुट्टियां मिलेंगी। कितनी मिलेंगी भाई? 22। ओके, सीएम ने महिलाओं को डेयरी स्थापित करने के लिए भाई 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन प्रदान करने की क्या की है भाई? घोषणा करी है।
लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था? भाई बताइए कहाँ पे किया गया था? पंचकुला में, ओके, केथड़ में, करनाल में या यमुनानगर में? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, है ना, कहाँ पे भाई? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2000 के पंचकुला राज्य में, ठीक है, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, नो डाउट, सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया। लीजिए भाई अंतर्राष्ट्रीय 20 क्वेश्चन और रह गए भाई, टोटल 80 के करीब क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, कमलेश अरोड़ा को। किसको भाई? कमलेश अरोड़ा को, ठीक है। तो बताइए कमलेश अरोड़ा, ठीक है। तो इसमें कितने पुरस्कार, राशि कितनी दी जाती है भाई बताइए? लाइव 8 मार्च को, देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर अम्बाड़ा की, है ना, कमलेश अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाई राशि कितनी दी जाती है भाई बताइए? ठीक है, लीजिए भाई जस्ट 1 मिनट। देखिए कमलेश महिलाओं की प्रगति के लिए लंबे समय से कार्य कर रही है भाई, 50,000 रुपए की राशि दी गई। कितने की? 50 की, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है भाई बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? ठीक है, कल्पना चावला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है, क्या आएगा? ओके, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? मीनू काली रावण, ठीक है, क्या आएगा भाई? मीनू काली रावण, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला 2025 के अवसर पर हिसार की, कहाँ की है भाई? हिसार की है, ठीक है, कल्पना चावला शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। और माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी मीनू शहीद भगत सिंह फाउंडेशन चलाकर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुई है, और इसमें कितने? 1 लाख रुपए की, बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड, ठीक है। कितने की? 1 की। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के डीसी को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए पोषण पुरस्कार 2025 के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? हिसार डीसी, यमुनानगर डीसी, सोनीपत डीसी, भिवानी डीसी? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? सोनीपत। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यमुनानगर आएगा भाई, साक्षी, बिल्कुल, ठीक है, यमुनानगर किसने बताया भाई? है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? यमुनानगर डीसी आएगा। क्या आएगा भाई? बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण की स्थिति दिलाने 3 श्रेष्ठ जिलों को पोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यमुनानगर डीसी को प्रथम, कुरुक्षेत्र डीसी को द्वितीय और भिवानी को तृतीय, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, तीसरा, ओके, ये ध्यान रखिएगा, पहले में 2, तीसरे दूसरे में 1 लाख और तीसरे में 50,000 रुपये, ठीक है, बिल्कुल भाई, ओके, बिल्कुल भाई। परवीन क्या हो गया भाई? नेक्स्ट है क्या कह रहे हो भाई परवीन? ठीक है, बिल्कुल नोटेड। चलिए बताइए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किन जिलों के डीसी को लिंग अनुपात सुधार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बताइए भाई किन को किया? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा? करनाल और यमुनानगर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, वेरी गुड, ठीक है। लिंग अनुपात सुधार में करनाल व यमुनानगर संयुक्त रूप से अव्वल रहे, वही महेंद्रगढ़ भाई दूसरे और भिवानी तीसरे नंबर पर रहा। जिलों में लिंग अनुपात क्रम से 926, 939 और 900 भाई, ठीक है, 22 और 919 रहा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह और यमुनानगर के उपायुक्त पार्थव गुप्ता को भाई 2.5 लाख और महेंद्रगढ़ के उपायुक्त को डॉक्टर विवेक भारती को 3 और भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक को भाई 2 लाख रुपए देकर क्या किया भाई? सम्मानित किया भाई। रिचा स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 64 पर आ गए। हरियाणा के कितने नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है भाई? बताइए कितनों का किया गया है ना? 11, 22, 33, 44? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 44 आएगा। कितना आएगा भाई? 44, ओके। 44 किसने बताया भाई? सबसे पहले वजीर, उसके बाद मिष्टी, उषा, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, बंटी, ठीक है। इस प्रकार से भाई 44 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए चरखी दादरी में बाल भवन का भी वो किया था भाई, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस 2025 के अवसर पर कितने पोर्टल का शुभारंभ किया? तो बताइए इसी में से बता दीजिए कितनों का किया भाई? 3 का, 6 का, ठीक है, कितनों का किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 आएगा भाई। कितना आएगा? 3 आएगा भाई, ओके। इस प्रकार से लीजिए जस्ट 1 मिनट,
ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी के लिए पोर्टल आपकी बेटी हमारी बेटी के लिए MIS पोर्टल और क्या है भाई SNP मांग और आपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। और क्या है भाई देखिए, घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण निगरानी पोर्टल के तहत घरेलू हिंसा की शिकायत महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा मिली। इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता महिला अपने केस की स्थिति की जांच भी कर सकेगी और वहीं महिला अधिकारी पीड़ित की शिकायत की निगरानी भी करेगी। आपकी बेटी हमारी बेटी पोर्टल के तहत भाई अनुसूचित जाति और BPL परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के जन्म पर भाई LIC में 21,000 रुपये की निवेश की जाती है। भाई कितने की? 21,000 रुपये की राशि निवेश की जाएगी। ओके, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा भाई। नेक्स्ट है भाई 66, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट बताइए भाई, पंचकुला में 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किसने कराया भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, बताइए। ठीक है, पंचकुला के 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किसने कराया था भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई CM, बिल्कुल CM नायब सिंह सैनी ने कराया था भाई। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हो भाई। ओके भाई, आशु जांगड़ा स्वागत है भाई आपका भी। ओके, देखिए क्या है भाई, हरियाणा के पंचकुला में, क्या पे भाई? पंचकुला में देखिए, हरियाणा के CM ने पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित टाउन में 8 मार्च 2025 को विविध रूप से 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आयोजन पंचकुला मेट्रो क्या है भाई पॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया था। इसमें भाई पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली, चित्रकला, पोर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता, टैटू, पर्यावरण क्विज, मेहंदी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का क्या किया गया था भाई? आयोजन किया गया था भाई। नेक्स्ट है हरियाणा शिक्षा बोर्ड के लिए भाई नए चेयरमैन कौन बने? ठीक है भाई, कौन बने थे? ठीक है भाई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर किरण पहुजा, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर पवन शर्मा और डॉक्टर नरेश पंडित। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएंगे भाई? पवन शर्मा, है ना भाई, कमाल के बंदे हैं भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा राज्य का राजगीत के लेखक कौन है भाई? बताइएगा। ठीक है, कौन है भाई? डॉक्टर बाल किशन शर्मा हैं, प्रोफेसर देवराज दीक्षित हैं, डॉक्टर अजमेर हैं या प्रोफेसर सुलक्षणा देवी हैं? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? डॉक्टर बाल किशन शर्मा है। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई सारे के सारे। देखिए, हरियाणा राज्य के राजगीत के लेखक डॉक्टर बाल किशन शर्मा पानीपत के कहाँ के हैं भाई? ध्यान दीजिए, बताइए। पानीपत के रहने वाले हैं। हरियाणवी लोक साहित्य के लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें जन कवि फौजी मेहर सिंह के सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए का पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया। हरियाणा राज्य गीत के गायक कैथल जिले के गांव देवबन के डॉक्टर श्याम शर्मा और इसकी डायरेक्टर रोहतक जिले की मालविका पंडित हैं और हरियाणा राज्य गीत कमेटी के अध्यक्ष रिवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं। और हरियाणा गीत का जो नाम है जय 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 हरियाणा। ओके, और प्रदेश 3 मिनट का है भाई। कितने मिनट का है ये जो राजगीत है, जिसमें कितनी है भाई? 21 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं भाई? 21 लाइनें, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ऐसे अपनी 19% विकलांग बेटी को भजन गायिका बनाने वाली किस हरियाणवी महिला को संयुक्त संघ ने सम्मानित किया भाई? किसने कराया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हर्ष शर्मा ने। किसने किया भाई? हर्ष शर्मा ने। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, हर्ष शर्मा आएगा। लीजिए, इस प्रकार से बताइए हर्ष शर्मा के बारे में। देखिए, पंचकुला की निवासी 90% दिव्यांग बेटी तेजस्वनी ने दिव्यांगता को पछाड़कर भजन गायिका में अपना नाम चमकाया। उनके और उनकी मां हर्ष शर्मा के इस तप के लिए भाई 7 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें सम्मानित किया। और 37 वर्षीय तेजस्वनी शर्मा भजन गायिका है। वह अपनी कला के बल पर राष्ट्रपति अवार्ड भी क्या कर चुकी है भाई? हासिल कर चुकी है भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लुआस विद्यालय, देखिए लुआस विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं भाई? बताइएगा कौन बने हैं? डॉक्टर केशव शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, डॉक्टर नरेश जिंदल, डॉक्टर बद्रीनाथ सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ठीक है,
ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, डॉक्टर नरेश जिंदल। क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी आएगा, बी नहीं आएगा। गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। इसका जो आंसर है डॉक्टर नरेश जिंदल। ठीक है, अलावत नहीं आएंगे भाई, गलत बता रहे हो, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। लुआस लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर नरेश जिंदल ने 5 मार्च 2025 को कार्यभार संभाल लिया है। और डॉक्टर नरेश जिंदल ने पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में काम किया है। उन्हें विभिन्न क्षमताओं में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। कितने का भाई? 35 का। लीजिए भाई, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन और रह गए, 71 क्वेश्चन पर आगे हैं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा की पहली MSNCU यूनिट किस जिले के सिविल अस्पताल में है? फतेहाबाद, रेवाड़ी, कैथल, अम्बाला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? अम्बाड़ा आएगा। क्या आएगा? अम्बाड़ा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, अम्बाड़ा सिटी सिविल अस्पताल में प्रदेश की पहली मदर स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट का विश्व संगठन स्वास्थ्य संगठन की टीम ने 5 मार्च 2025 को निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट सफल होने के बाद जल्द ही यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा, एक्रोपोलिस अंतर्राष्ट्रीय विश्व टूर्नामेंट में हरियाणा के हिसार के राजू ने कौन सा पदक जीता? भाई बताइए, हिसार का तो बता दिया भाई, बताइए कौन सा पदक जीता? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्वर्ण है ना, स्वर्ण आएगा, सिल्वर आएगा या फिर कांस्य आएगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गोल्ड। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा? गोल्ड आएगा। देखिए, यूरोप के देश ग्रीस में आयोजित एक्रोपोलिस अंतर्राष्ट्रीय विश्व टूर्नामेंट में हिसार के राजू ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा हिसार के अरुण ने ही क्या जीता भाई? सिल्वर जीता है। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से 73 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के किस स्कूल पति को IFSDAA जर्मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया भाई? तो बताइए किसे किया गया? प्रोफेसर नरसिंह राम बिश्नोई को, प्रोफेसर विनोद वर्मा को, प्रोफेसर BR कंपोज को, प्रोफेसर संदीप धायल को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है ना, प्रोफेसर BR कंपोज है ना, काम्बोज, काम्बोज। ओके, कंबोज, बिल्कुल भाई, कंबोज। लीजिए, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट 74 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फरवरी 2025 में हरियाणा GST संग्रह में देश के शीर्षक कितने राज्यों में रहा है भाई? बताइए, फरवरी 2025 में हरियाणा GST संग्रहण में देश के शीर्षक कितने राज्यों में रहा है भाई? एक में, जस्ट 1 मिनट, एक में, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी है भाई 3 में, 4 में या 5 में। तो बताइए भाई कितने राज्यों में रहा भाई GST संग्रह में फरवरी 2000 यहाँ पे? ओके भाई, प्रवीण कुमार, ठीक है भाई, राम राम भाई, राम राम, ले ली भाई, ले ली। चलिए बताइए, है ना, क्या बता रहे हो भाई? फोर्थ बता रहे हो। चलिए, वेरी गुड, है ना भाई, क्या बता रहे हो? फोर्थ। इसका जो आंसर है 5 आएगा भाई, 5 पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, है ना, क्या आएगा? 5 आएगा भाई, 5। ओके, बिल्कुल, मिस्टी ने बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। देखिए, मिस्टी ने 5, है ना। लीजिए भाई, फिर मिस्टी कहेगी मेरा कमेंट नहीं दिखा, है ना। देखिए, फरवरी 2025 में देश के सकल GST राजस्व 1,83,646 करोड़ रुपये कृत किया गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने के GST राजस्व से 9.1% क्या है भाई? अधिक है। ओके, इस दौरान भाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु के साथ GST संग्रह में हरियाणा देश के 5 राज्यों में बना हुआ है भाई। कितनों में? 5। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई, चलिए, जो देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता है, अगर मैं पढ़ के हो जाती हूँ, उस पर ध्यान चला जाता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, सभी मेरे लिए उतने ही हो। ठीक है, सभी के सभी बच्चे, सबके कमेंट देखती हूँ, जो गलत करता है उसको भी बताती हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्हीं के देखती हूँ। ठीक है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेलों में 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो बताइए भाई, कविता, है ना, कविता, योगिता, संजना या फिर पूजा? ठीक है भाई, ठीक है, चलिए, तो इसका जो है क्या आएगा भाई? पूजा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा? पूजा, बिल्कुल। लीजिए भाई, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में फतेहाबाद जिले के गांव पोस्ती की पूजा ने भाई 1 पॉइंट, है
है ना, क्या है 8 4 मीटर ऊंची छलांग लगाकर राष्ट्रीय क्या है भाई रिकॉर्ड बनाया। पूजा ने उबिगिस्तान में आयोजित अंडर 18 यूथ एशियन एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था भाई। क्या जीता था? गोल्ड मेडल भाई। ओके, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल उषा फतेहाबाद की, बिल्कुल सही बताया भाई वजीर आपने भी, बिल्कुल अच्छा भाई, बिल्कुल भाई। मिस्टी सुनील क्या बता रहे हो? नेक्स्ट है भाई, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट 1 मिनट, नीचे और रह गए भाई, नीचे और रह गए, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन था 76 पे थे ना भाई, 76 पे, 76 बताइए, ठीक है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया भाई? बताइएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया भाई? बिल्कुल भाई, गुरुग्राम में किया गया। कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम में, बिल्कुल भाई सही बता रहे हो सारे के सारे, ठीक है। और कहाँ पे भी? गुरुग्राम के सेक्टर 39 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था भाई। और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में बनाए गए इस अद्भुत केंद्र का मकसद दुनिया में शांति, अहिंसा और सद्भावना का संदेश फैलाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, देखिए क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। हरियाणा में मार्च 2025 तक कितने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं भाई? बताइए कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं? 18, 22, 27, 31, तो कितने हैं भाई? ओके, सरकारी पूछे हैं, सरकारी कितने हैं भाई? 27 हैं। कितने हैं भाई? 27 हैं, बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड, ठीक है। प्रदेश में भाई मार्च 2025 तक 27 सरकारी और 3 सरकार से संबंधित पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 11 कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित है, 127 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं भाई, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा की किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज्यादा दूध बनाने वाली गाय का रिकॉर्ड बना लिया? ठीक है भाई, क्या बात है भाई, सारे सही बता रहे हो भाई। लक्ष्मी नहीं आएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सोनी आएगा। क्या आएगा भाई? सोनी, बिल्कुल भाई। बताइए कहाँ से, है ना, इसके बारे में जो भी फैक्ट आपको पता है भाई बताइए, सारे सही बता रहे हो भाई, नो डाउट, ठीक है। देखिए करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में आयोजित है ना, क्या है, डेयरी मेले में करनाल के क्या है भाई झंडा क्या है भाई निवासी सुनील मैलान की सोनी नामक HF यानी होलीस्टीन फिशियन नस्ल की गाय ने भाई 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल भाई 81 दूध लीटर रिकॉर्ड तोड़ा है भाई, ठीक है। कितना भाई? पिछले साल कितना था? 81 लीटर। इस प्रकार लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए भाई, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन रह गए, फिर खत्म हो जाएगा सेशन। तो लीजिए भाई 81 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और रह गए। बताइए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया गया है भाई? बताइए किस में मर्ज किया गया है भाई? क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल, है ना। देखिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। 1971 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने गरीबों को अपने घर का सपना पूरा करने के लिए किस चीज का गठन किया था भाई? हाउसिंग बोर्ड का, जिसका मकसद नो प्रॉफिट नो लॉस नीति के तहत गरीबों को मकान मुहैया कराना था। अब हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज कर लिया गया है भाई, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से 80 क्वेश्चन। 16वीं फेजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हिसार के ब्लेड रनर, ठीक है, दिलबाग ने कौन सा पदक जीता भाई? कौन सा बता रहे हो भाई? ठीक है, साक्षी, उषा गोल्ड, ओके, क्या बात है भाई, दिलबाग ने गोल्ड, अच्छा, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। काजल, ओके, हरियाणवी गीत परवीन, है ना। राकेश बी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं। चलिए भाई अलग से पूजा वजीर मिस्ट्री, इसका जो आंसर है ना, जितने भी बच्चे हैं भाई गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, कांस्य पदक। क्या है भाई? कांस्य पदक, पॉइंट भी नोटेड, बिल्कुल भाई परवीन, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कांस्य पदक आएगा। ओके, देखिए दुबई में आयोजित 16वीं, है ना, फेजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियन में हिसार के गांव कालवास, है ना, के ब्लेड रनर दिलबाग ने T63 कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। दिलबाग 2023 में वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 17.57 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल भाई, बिल्कुल साक्षी, ठीक है। अच्छा, थाईलैंड, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट बताइएगा। किस हरियाणवी ने 28 दिन में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 9 चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, ओके। मुकुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सुनील दलाल, है ना, मुकुल दैया आएगा। बंटी, पूजा, बिल्कुल दीक्षा, ठीक है भाई। ज्योति, रूबी राणा, मोनिका, साक्षी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए देखिए, सोनीपत जिले के खरकोदा के थाना कला निवासी मुकुल दैया ने 28 दिन में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 9 चैनल पार करके क्या बनाया भाई? क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई। लीजिए, इस प्रकार से हमने टोटल कितने भाई? 81 क्वेश्चन करके मार्च मंथ को भी क्या कर दिया भाई? कंप्लीट कर दिया है। कल क्या रहेगा भाई? फरवरी। और इस प्रकार से भाई पूरे ईयर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। लेकिन दिसंबर के कुछ रह गए थे भाई, दिसंबर का पूरा नहीं हुआ था। दिसंबर का मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी जब पूरा साल हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर के मैंने आपको 85 क्वेश्चन करवाए थे, ज़्यादा नहीं करवाए थे, ठीक है। दिसंबर का और जनवरी का इकट्ठा ले लूंगी मैं एक साथ, ओके। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े, है ना, और भाई सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, कमेंट जरूर कीजिए भाई। कमेंट नहीं कर रहे हो, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो सभी बच्चों से आग्रह है भाई, कमेंट जरूर किया। सभी बच्चों का शुक्रिया।